हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी पैन एशियन कुजीन के बारे में। आप में से आधे लोग समझते होंगे पैन एशियन का मतलब होता है हमारी चाइनीज कुजीन, पर जो एक्चुअली में बिल्कुल गलत है। अभी कुछ समय पहले मैं कुछ हायरिंग कर रहा था, मैं कहीं पे गया था, तो वहां पे एक चाइनीज शेफ से मैंने पूछा कि भैया जो पैन एशियन कुजीन होती है या जो पैन एशियन शेफ होते हैं वो क्या होते हैं। तो उन्होंने मुझे आंसर दिया, पैन एशियन का मतलब है कि जो सारी कुजीन्स पैन के अंदर बनती है, हमारे वॉक के अंदर बनती है, जो कि चाइनीज के अंदर हम लोग यूज करते हैं। उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दे दिया चाइना का, उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दे दिया थाईलैंड का, वियतनाम का। बट जब मैंने उन्हें समझाया कि भैया पैन एशियन कुजीन का मतलब क्या होता है, तो मुझसे एग्री कर गए, क्योंकि उनका आंसर कंप्लीटली गलत था। पैन एशियन कुजीन का मतलब ये नहीं होता है कि जो भी खाना हम लोग अपने चाइनीज की वॉक के अंदर या अपने पैन के अंदर बना रहे हैं। टर्म को समझने के लिए या इस कुजीन को समझने के लिए हम इस पूरी टर्म्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, पैन, एशियन और कुजीन। और सबसे जो लास्ट वाला जो वर्ड है हमारा यहाँ पे कुजीन, उसको सबसे पहले हम लोग लेंगे। यहाँ पे कुजीन का मतलब क्या होता है? कुजीन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की, किसी एक पर्टिकुलर रीजन की या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की कुजीन। ठीक है। और कुजीन के अंदर सिर्फ खाना नहीं आता, खाने के अलावा जो वहां पे स्टाइल यूज हो रही है, ठीक है, जो वहां पे इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, जो वहां का कल्चर है, ठीक है, जो उनके यूटेंसिल्स है, वो सारी की सारी कुछ, ठीक है, तो ये एक हम कुजीन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा टर्म है, मिडिल वाला जो टर्म है, वो है मेरे एशियन का। अब एशियन का मतलब क्या होता है? एशियन एक महाद्वीप है, या जैसे अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो टोटल 7 महाद्वीप है, और उसमें से एक महाद्वीप है एशियन महाद्वीप, जिसको कि हम लोग एशिया महाद्वीप बोलते हैं। अब इस समय अगर हम देखेंगे, अगर मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने पाया लगभग 48 प्लस कंट्रीज हमारे एशियन महाद्वीप के अंदर आते हैं। और इस एशिया के अंदर जो सबसे मेजर कंट्रीज हैं वो है हमारे इंडिया है, हमारे चाइना है, पाकिस्तान है, भूटान है, बर्मा है, थाईलैंड है, हमारा जापान है, कतर है, सिंगापुर है, और इसके अलावा भी ढेर सारी कंट्रीज है। तो कुछ कंट्रीज के नाम तो मैंने यहाँ पे लिए हैं, आप भी नीचे कमेंट करके बताना और कौन सी आप एशियन कंट्रीज के बारे में जानते हैं। तो ये सारी की सारी कंट्री हमारी एशियन कंट्रीज कहलाती हैं। 48 प्लस यहाँ पे कंट्रीज हैं। अब कुजीन का मतलब आपको पता चल गया है, आपको पता चल गया है एशियन का मतलब क्या होता है। अब बात आती है हमारे जो वर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मेरे पैन की। अब पैन का मतलब वॉक नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया। पैन एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका कि मतलब होता है हमारा ऑल। ऑल माने सब। तो यहाँ पे अगर मैं तीनों को कंक्लूड करूंगा, सब एशियन जो कंट्री है उनकी कुजीन, पैन एशियन कुजीन या पैन पैन एशियन कंट्रीज या पैन एशियन शेफ, तीनों सिमिलर ही सिमिलर हैं। अब यहां पे अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग जो मूवीज देखते हैं वो हमारी पैन इंडिया मूवीज बनती है। अब पैन इंडिया का मतलब क्या है? एक ऐसी मूवी जिसको कि हर स्टेट के लोग एंजॉय कर पाए। मान लीजिए कोई साउथ में एक मूवी बनी है, अब अगर वो मूवी साउथ के अंदर बनी है तो वहां के जो लोग होंगे वही उस मूवी को समझ पाएंगे। अगर वो दूसरे स्टेट में, दिल्ली में, ठीक है, या किसी दूसरे स्टेट में चली जाएगी तो वहां के लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो होता क्या है, उस मूवी को एक शूट किया जाता है, उसके बाद जो उसकी लैंग्वेज होती है वो बदल दी जाती है। जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं उसे हिंदी में देखेंगे, ठीक है, जो तमिल वाले लोग हैं तमिल में देखेंगे, हो सकता है कि उसको हम लोग मराठी में भी डब कर रहे हैं, या ऐसी एक लैंग्वेज यूज करी जाती है जो कि सब कोई उसको देख पाए। तो ऐसी मूवीज को हम लोग जो पैन मूवीज बोलते हैं, या जिनको हम पैन इंडियन मूवीज बोलती हैं। इवन यहाँ पे कई सारी मूवीज आपने ऐसी देखी होंगी जो इंग्लिश होती हैं, उनको डब करके हिंदी में रिलीज किया जाता है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, और उनको भी हम लोग वहां पे जो पैन इंडियन मूवी या पैन इंडिया मूवी बोलते हैं। तो सेम उसी प्रकार से अगर मैं पैन एशियन कुजीन की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक प्रकार का फ्यूजन होता है। और जितने भी अगर आप ये कंट्रीज देखोगे ना हमारे एशिया के अंदर आ रहे हैं, इनके अंदर कई सारी सिमिलैरिटी है। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं काफी एक जैसे, ठीक है, यहाँ का कल्चर काफी काफी सिमिलर सिमिलर भी मिलता है। अगर आप गौर से देखेंगे इन एशियन कंट्रीज के अंदर यहाँ पे अलग अलग स्टाइल की कुकिंग यूज की जाती है। चाहे हमारे चाइनीज में वॉक यूज हो रहे हो, ठीक है, अभी वही वॉक हमारा थाईलैंड में भी यूज हो जाता है, ठीक है, वही वॉक हमारा वियतनाम में भी यूज हो जाता है, वही वॉक हमारे कहाँ पे इंडोनेशिया में भी यूज हो रहा होता है। सेम उसी प्रकार से अगर मैं तंदूर की बात करूंगा, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया का मेन है, तो वही अफगानिस्तान में भी यूज होता है, ठीक है, वही पाकिस्तान में भी हमारा यूज होता है, और भी सारी कंट्रीज में होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे डो है, ठीक है, हमारा आटा है, हम लोग आटे से हम लोग यहाँ पे नान रोटी बनाते हैं।
सेम उसी प्रकार से अगर मैं दुबई वगैरह में चले जाऊंगा, या जैसे कि मैंने यहाँ पे कतर बोला है, ठीक है, तो वो भी हमारा एशिया का ही पार्ट आता है, ठीक है ना। उसके अंदर वहां पे उसको खबूज बनाया जा रहा होता है, ठीक है। वही डो का यूज करके चाइना के अंदर हमारे नूडल्स बनाए जा रहे थे, मोमो डंपलिंग बनाई जा रही होती है। उसके बाद यहाँ पे नूडल्स और राइस का कल्चर होता है। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग नूडल है, ठीक है। कहीं पे चाइनीज के नूडल यूज हो रहे हैं, कहीं पे पार्ट थाई हमारा यूज हो रहा है, कहीं पे राइस नूडल यूज हो रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें, साथ साथ सी फूड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ऐसे एशियन कंट्रीज जो कि हमारे सी के नियर, जैसे हमारे वियतनाम में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। इंडोनेशिया में ढेर सारा सी फूड हमारा यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती है उनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारी पेन अंदर। तो ये सारे के सारे हमारे जो कल्चर्स हैं वो एशिया के अंदर मिलते हैं। अगर मैं इन सबको कंक्लूड करूंगा तो पैन एशियन को मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एशियन फ्लेवर्स का इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है। उनके फ्लेवर्स का, उनके कल्चर का, उनके इंग्रेडिएंट का अक्रॉस द एशियन कंट्रीज, और इसको ही हम लोग पैन एशियन कुजीन बोलते हैं। होपफुली आप लोगों को जो पैन एशियन का जो टर्म है कंप्लीटली समझ आ गया होगा, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपसे बोला कि आपको लिखना है कि और कौन से कंट्रीज मैंने मिस कर दिए हैं, ठीक है, आप उनका नाम लिखिएगा जिनको आप जानते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।